बीजेपी के इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 11 घंटे तक चलती रही और आधी रात के बाद जाकर सुबह 3:30 बजे खत्म हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जो सुबह 3:30 बजे वहां से निकल पाए। ये तस्वीर अपने इंटरनेट पर या अपने टीवी सेट पर जरूर देखी होगी आपने। आखिर इतनी लंबी मैराथन बैठक की जरूरत क्यों बीजेपी को पड़ रही है, जबकि उसका मानना है कि देश में बीजेपी की सरकार वापस लौट रही है? इसकी वजह यह है कि बीजेपी किसी भी तरीके से अपने 370 सीटों के लक्ष्य को पाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा के अंदर और बाहर ये बात बोल चुके हैं कि बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें पाएगी। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अभी लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं। 370 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बीजेपी को जो 2 काम करने हैं वो सबको मालूम है। पहला ये कि पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें बीजेपी ने जीती थी, उन सीटों को बचाकर रखना होगा, उनको हारना नहीं है। दूसरा, इसमें और नई सीटें जोड़नी होंगी, मतलब नई सीटों को भी जीतना होगा। लेकिन इसके अलावा जिस एक चीज पर बीजेपी फोकस कर रही है वो कम ही लोग जानते हैं, और वो ये है कि बीजेपी का अपनी 35 सीटों पर खास फोकस है। ये वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ने 2014 में जीता था, लेकिन 2019 में गंवा दिया था। पार्टी ये जानती है कि 370 का लक्ष्य पाना आसान नहीं है, इसीलिए बीजेपी वो हर गणित लगा रही है जिससे पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो 370 एमपी जिताने के लिए बीजेपी का सबसे पहला लक्ष्य है उन 303 सीटों को वापस पाना जिन्हें पार्टी ने 2019 में जीता। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी 2 आंकड़ों पर खास नजर रख रही है। पहला, वो 175 सीटें जहां बीजेपी सीधे कांग्रेस से लड़ी और जीती थी, वहां कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। बीजेपी मानती है कि उसने जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते, जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था, उसे देखते हुए ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी इस पर फोकस कम नहीं करना चाहती। तो अगर बीजेपी ये 175 सीटें वापस पा लेती है तो 370 का रास्ता आसान हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस से सीधे मुकाबले वाली सीटों पर बीजेपी 175 के आंकड़े से थोड़ा ऊपर भी जा सके। इसके बाद जो दूसरा आंकड़ा है वो है 303 में से उन 128 सीटों का, जहां पर बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के खिलाफ जीत हासिल की थी, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा में बीजू जनता दल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, महाराष्ट्र में एनसीपी। अब यहाँ भी बड़ी बात यह है कि जिन 128 सीटों पर बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के खिलाफ चुनाव जीता था, उनमें से 72 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। बंगाल के संदेश खाली को लेकर भी जिस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव है, उसके पीछे भी यही वजह है कि बीजेपी इन 128 सीटों पर फोकस कर रही है। और जिस तरीके से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को अलग थलग किया गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया है, उससे लगता है कि बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो सकती है। इन 128 सीटों पर वो पहले से यानी 2019 से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब मान लीजिए कि बीजेपी 303 सीटें बचा भी लेती है और कुछ 10-15 सीटें जोड़ भी लेती है, लेकिन इसके बाद भी आती है बात कि बीजेपी को नई सीटें यानी और सीटें कहां से मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी को 303 में और अभी 67 यानी 67 सीटों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो 370 के आंकड़े को पार कर पाए। उसके लिए पार्टी का फोकस है उन 72 सीटों पर जहां 2019 में बीजेपी नंबर 2 की पोजीशन पर रही। इन 72 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, 21 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने, बीएसपी ने 10, राष्ट्रीय जनता दल ने 11, समाजवादी पार्टी ने 5 और इसके अलावा बाकी 10 सीटें दूसरी छोटी पार्टियों ने जीती थी। इन सीटों पर नंबर 2 से नंबर 1 बनने के लिए बीजेपी जिन खास सीटों पर फोकस कर रही है, उनमें सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल की,
यहाँ 2019 चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अब संदेश खाली को लेकर जो माहौल बना है उसमें बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। अगर चुनाव एनालिस्ट प्रशांत किशोर की बात माने तो बीजेपी यहाँ 10 से 12 सीटें और जीत सकती है। मतलब ये कि बंगाल में बीजेपी का आंकड़ा 30 सीटों तक पहुंच सकता है और इसी तरीके से ओडिशा में भी बीजेपी 5 से 6 सीटें बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 5 और बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी वापस पाना चाहती है। तो इस रास्ते से बीजेपी 20 से 21 सीटों का गणित जोड़ रही है। अब अगर हम 303 में इन 21 सीटों को जोड़ दें तो बीजेपी का आंकड़ा पहुंच सकता है 324 तक। अब आते हैं तीसरे फोकस एरिया पर। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में जो 282 सीटें जीती थी उनमें से 35 बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। उसका आंकड़ा बढ़कर 303 जरूर हुआ था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि बीजेपी को 56 नई सीटें हासिल हुई थीं। इसीलिए बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से 2014 के चुनाव में जीती हुई और 2019 के चुनाव में गंवाई हुई 35 सीटों में से कुछ को वापस पाया जाए। उन 35 सीटों में से 9 पर बीजेपी के सहयोगी दल लड़े थे, लेकिन बाकी बची हुई 26 पर बीजेपी का पूरा जोर है। पार्टी ने यहां पर 20 सीटें वापस पाने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में आंकड़ा पहुंच जाता है 344 तक। लेकिन 370 के लिए बाकी बची 26 सीटें कहां से आएंगी, यही है सबसे बड़ा सवाल। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। लक्षद्वीप जाने की भी यही वजह थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर भी इसी गणित की वजह से खास फोकस किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको क्या लगता है, बीजेपी 370 सीटों के अपने ऐलान तक पहुंच पाएगी या नहीं? अपनी राय हमसे शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।